ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, जिस तरह से वो कह लेंगे इंडो पैसिफिक 3 दिन के जो टूर थे उन पे हम लोगों को दिखाई दिए। सबसे पहले इनका टूर रहा इंडोनेशिया का, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल की जो डील थी और खरीदा कह लेंगे इंडोनेशिया ने, और जो इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि मेरी रगों में जो डीएनए दौड़ रहा है वो इंडियन है। ये सबसे चौंका देने वाली बात थी। फिर कह लें कि हमें ऑस्ट्रेलिया का विजिट नजर आया, जहां पर उन्होंने कहा कि जो इंडिया है मैं उसको एक ब्रांड बनाना चाहता हूं, और इंडिया की जो कल्चरल रूट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में हम लोगों को नजर आती हैं। और इंडिया कह लें कि थर्ड लार्जेस्ट ऐसी कंट्री है जो कि मेट्रो कनेक्टिविटी को कह लें कि बहुत ज्यादा प्रमोट करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो आखिरी विजिट है न्यूजीलैंड का, जो ये विजिट है ये बड़ा कमाल का विजिट हम लोगों को नजर आया, जहां पर हम लोग बात करेंगे पीएम न्यूजीलैंड की क्रिस्टोफर की, जिन्होंने कह लें कि 16 से 20 मार्च 2025 में इंडिया को विजिट किया था, और जहां पर उन्होंने बायलैटरल जो टाइज थे, जो इकोनॉमिक टाइज थे, और स्पेशली जो सिक्योरिटी रीजंस वगैरह, सिक्योरिटी कह लें कि जो चीजें थी उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस की। और अब फाइनली जो कह लें कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के 40 सालों में जिन्होंने ऑकलैंड न्यूजीलैंड को विजिट किया है, और वहां पर भी एक बार फिर से कह लें कि वो जो अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे का पूरा कह लें कि जो ऑडिटोरियम था वो भरा हुआ हम लोगों को दिखाई दिया। हमारे साथ अंकल अकबर मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि अंकल, हमने देखा कि जहां पर नरेंद्र मोदी जाते हैं तजारत को बड़ा फरोग दे रहे हैं और अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो ये जो विजिट रहा है, ये जो इनका दौरा रहा है 3 दिन का, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली एक डांस भी करके दिखाया, उनके लिए बड़ा ग्रेट ग्रेट वेलकम भी किया। तो कैसा लग रहा है देखकर? मैं कहता हूँ मोदी जी सारी दुनिया में घूम रहे हैं, तजारत कर रहे हैं। काश के पाकिस्तान की तरफ भी आ जाएं, हमसे भी ट्रेड करें और कुछ हमें भी फ़ायदा हो। जिस तरह मोदी का इस्तकबाल उधर हो रहा है ना, मेरा ख्याल है कि हम लोग भी इसी तरह करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों क्यों करेंगे कि मेहमान की इज्जत करना हमने सीखा हुआ है। जो मेहमान आते हैं हम इज्जत करते हैं। अभी देख लें कि हमारे वज़ीर आज़म तो इस तरह के कोई ना दौरे करते हैं। अब हिंदुस्तान वैसे भी अब ब्रांड बना हुआ है, मोदी ब्रांड बना हुआ है। 15 सालों से वो मुल्कों के दौरे कर रहा है, उसको हालांकि जरूरत नहीं है। अगर वो घर बैठा रहे, इतना बड़ा मुल्क है, ठीक है, इतने बड़े मुल्क को संभालने के लिए टाइम चाहिए। उसकी के पास इतनी अच्छी टीम है कि वो बाहर दौरे करता है और ट्रेड करता है। और वहाँ का कल्चर, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया का कल्चर हर मुल्क अडॉप्ट कर रहा है। हमने तो किया हुआ है 50 सालों से, हम तो मानते नहीं है ना, हमने भी अडॉप्ट किया हुआ है, मगर हम मानते नहीं है कि दुश्मन मुल्क है। तो लिहाजा इंडियन देखे, इंडियन साड़ी, इंडियन कपड़े, इंडियन फूड, हर चीज इजीली है और सस्ता है, इसीलिए हर किसी को आसानी से अच्छा लगता है। और वहाँ उनके त्यौहार इतने अच्छे हैं। दिवाली देख लें, मतलब है कि होली देख लें, कितने त्यौहार हैं जो वो इस तरह मनाते हैं कि दुनिया किसी किसी भी मजहब से हो, हर बंदे का दिल करता है यार मैं होली होली बनाए, दिवाली बनाए, तो रंग फेंकें, खुशियां बनाएं। तो यहाँ भी अब ये रवाज स्कूल कॉलेज में है, जब एग्जाम आते हैं रंग फेंकते हैं। अब होली तो कह नहीं सकते, मगर स्टाइल तो वही अपना रहे हैं। तो लिहाजा हमें देखें, हमें भी चाहिए कि जिस तरह मोदी दुनिया के पास जाता है, तजारत करता है, हमारे वजीर आजम को भी चाहिए कि मोदी को दावत दें कि आए हमसे भी, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉर्डर, सबसे ज्यादा करीब हम हैं। अगर देखें, फिर अफगानिस्तान से मोदी ने ट्रेड करनी है, रास्ता यहाँ से है। ईरान से करनी है, रास्ता यहाँ से है। लिहाजा अभी हमारी हुकूमत को चाहिए कि भाई सुलह करें और ये दौरे हमारे तरफ भी करें, और इसका बहुत इमेज अच्छा जाएगा। देखें, जब मोदी हमारे से करेंसी इंडिया की अप है, ठीक है, हमारे ऐसे ज्यादा दूसरी दुनिया में इंडियन जाते हैं, उसकी इज्जत है, ठीक है, फिर भी मोदी टिक के नहीं बैठने वाला। फिर भी मोदी हर मुल्क में जा रहा है, उसकी इज्जत हो रही है। तो लिहाजा हमारी क्यों नहीं हो रही? हम भी तो हुनरमंद है, हमारे पास भी इंडियन जैसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसके पास हमारे पास भी चावल है, गंदम है, कपास है, हर चीज है। जो भी हिंदुस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास है। हिंदुस्तान के पास नमक नहीं है, हमारे पास नमक भी बहुत है। पूरी दुनिया में हमारे नमक की मांग है। तो भाई हम क्यों मकरूज हैं? क्यों फिर कशकोल लेके फिरते हैं? क्यों नहीं ट्रेड करते? क्यों नहीं ट्रेड की तरफ जाते? तो लिहाजा सबसे पहले तो अब मैं मोदी को सलूट करता हूँ कि उसने अपने मुल्क के लिए सोचता है। और हमारे वजीर आजम जानने से भी डरते हैं
कि शायद वो ये ना समझें कि ये मांगने आ गया। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं सबसे पहले लोग ये शायद अपने मुल्क को चलाने के लिए हमसे पैसे मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी जाएं, विजिट करें। और रिसेंटली आपने देखा जैसे आयतुल्लाह खमेनी का हमें फ्यूनरल नजर आया, वहां पर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे। देखें, शायद यहाँ तक नौबत ही ना आती अगर देखे सुलह करानी थी, जंग होनी नहीं थी, मगर उन्होंने शहादत लेनी थी। ठीक है, हम गए हैं, मगर उसके बाद जंग तो फिर शुरू हो गई है। हमें क्या फायदा हुआ इतनी एक्सरसाइज करने का? हमारे साथ तो अभी अफगानिस्तान नाराज है, अफगानिस्तान वाले हिंदुस्तान से दोस्ती कर रहे हैं। ठीक है, तो जब अफगानिस्तान मुसलमान होकर हिंदुस्तान से दोस्ती कर सकता है तो हमारा तो नेबर है, हम क्यों नहीं दोस्ती करते? देखिए, हमेशा क्या हमने अपनी आवाम को गरीबी मारना है? क्या अपने अपने हुनरमंदों को टैक्सियां चलाने देना है? क्या जिनके पास डिग्री है वो उनको बाहर ही भेजना है? क्यों नहीं? क्यों नहीं हम सस्ती तालीम के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, जब हम इलाज के लिए हिंदुस्तान जा सकते हैं, सस्ते इलाज के लिए वीज़े ले सकते हैं, तो भाई बच्चों को पढ़ाने के लिए, वहाँ का कल्चर सीखने के लिए किस तरह हिंदुस्तान तरक्की कर गया? मेरा तो ख्याल है हमारे सियासतदानों को भी जाना चाहिए, टूर करना चाहिए, हिंदुस्तान से सीखना चाहिए कि किस तरह आप लोग तरक्की कर गए। सर बिल्कुल आपकी बात सही है। हमने पेट्रोल पर भी थोड़ी सी बात कर रहे थे कि फिर से जंग शुरू हुई तो 13 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया गया। असल पेट्रोल तो नहीं बढ़ाया, इन्होंने लेवी बढ़ाई है ना। 9 रुपए लेवी बढ़ा दिया, 2 रुपए ऊपर से 3 रुपए डाल दिए। ठीक है, पेट्रोल तो अभी महंगा नहीं हुआ, जब होगा तो फिर ये एकदम बढ़ा देंगे। जब ये अब कम हुआ था तो ये कहते जी हमारे पास स्टॉक था, हमारी कंपनियां हमें खफा कर रही थी, 100 अरब का नुकसान था। तो अब क्या है? अब तो लेवी बढ़ी है, तो मतलब पेट्रोल की हमें तो अवाम को धोखा ही धोखा है, अवाम को धोखा ही धोखा है। हुकूमत के पास एक ही हथियार है, पेट्रोल, बिजली। इससे कमाते हैं, इसी पे लेवी लगाते हैं, इसी के बिल 3,000 की बिजली चलती है और 8,000 टैक्स भी होता है। फ्लां टैक्स, फ्लां टैक्स, फ्लां टैक्स। तो लिहाजा देखें, हमें पाकिस्तान में पन बिजली बन सकती है, ये सैलाब का भी सारा ख़त्म हो सकता है, और सस्ती बिजली पर क्यों नहीं हम बजाते? 40 सालों में हम पन बिजली की तरफ गए ही नहीं है। जो भी रेंटल पावर, बड़े बड़े महंगे प्रोजेक्ट हमने किए हुए हैं, और क्यों नहीं हम करते? क्यों नहीं हम? जब देखें, अगर हम डैम भी बनाते हैं तो डैमों में पानी कहाँ से लाएंगे? भाई डैमों में पानी तभी आएगा जब हम हिंदुस्तान से दोस्ती करेंगे। आज हम डैम बनाते हैं, हिंदुस्तान पानी बंद कर देता है, हमारा तो अरबों रुपए जाया हो जाएगा। तो लिहाजा जिस तरह मोदी जी कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब, आप पहले उनको पैगाम दो कि मैं मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपसे तिजारत करने आया हूँ। हम हमारे मुल्क में ट्रेड करो, हम बिजनेस के लिए जिस तरह हिंदुस्तान के पास जा रहे हो, कर रहे हो, हमसे भी करो। जब हमारे हुनरमंद जाके दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हुआ दूसरे मुल्कों वाले यहाँ पे आके फैक्ट्रियां लगाते हैं? जब रॉ मटेरियल यहाँ से जाता है, कितना खर्चा आता है, फिर बन के इधर आता है, तो यहीं पे बने, यहीं पे बिके। जब बिजली गैर मुल्की कंपनियां बना के हमें यहाँ महंगी बेच रही हैं, तो भाई और चीजें भी यहाँ पे बनाओ, आके गाड़ियां बनाओ, कुछ तो हमें फायदा होगा ना, कुछ तो हमारे कारखाने चलेंगे, कुछ तो गाड़ियां सस्ती होंगी। मगर इस तरफ हमारे लीडरों का ख्याल ही नहीं है। वो कहते हैं कि बस हम आपको बिजली दे रहे हैं, हम आपको इंडिया से बचा रहे हैं, इंडिया आपको खा जाएगा, मार जाएगा। भाई वो तो तिजारत कर रहा है, उसने कौन से मुआहदे कर रहा है, कौन सा वो नया असला बना रहा है, कौन सा हमें वो डरा रहा है? वो तो अपनी अवाम को ऊपर लेके जा रहा है। लिहाजा दिफा भी जरूरी है, मगर उसके साथ साथ तिजारत भी जरूरी है। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। आपने कहा कि बॉर्डर्स खोले, बॉर्डर सबसे करीब है। आपको लग रहा है कि दिल करीब है इंडिया और पाकिस्तान के? दिल तो यकीन करे करीब है। सुबह ऐलान होगा कि बॉर्डर खुले, वीजा है, तो हम सबसे पहले हम ही जाएंगे। ठीक है ना, सब जाएंगे, सब जाना चाहते हैं, दिल से सब मिलना चाहते हैं। हमारा कल्चर एक है, हमारे फूड एक है, हमारी दरगाहें उधर है, हमारे बहुत कुछ उधर बाकी है। ठीक है, हमारा दिल करता है, उनका भी यहाँ बहुत कुछ बाकी है। देखिए पूरी दुनिया में, देखिए यूरोप कट्टा है, उनकी भी आपस में जंगी हुई है, मगर एक लाइन लगाते हैं, उन्होंने कोई बॉर्डर नहीं है। आप उनको पता होता है कि इधर दूसरा मुल्क है, उसके एहतियात करते हैं। लिहाजा यहाँ भी दुश्मनी कम करनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए। वीज़े पहले जिस तरह पाकिस्तानियों को वीज़े मिलते थे, वहाँ पे जाते थे, उतनी जब हम हिंदू कम्युनिटी को यहाँ आने देते हैं, सिखों को हज़ारों को यहाँ आने देते हैं, भाई हमें उससे डबल वीज़े देने चाहिए।
हमें भी देने चाहिए, हम भी जाके अपने दरगाहों पे जाएं, हम भी वहाँ जाके उनका कल्चर देखें, हम भी वहाँ से कुछ सामान लाएं, तजारत करें। तो लिहाजा भाई सबसे बड़ा दुनिया में अमन से रहने में ही तरक्की है, और ये जंगों मसले का हल नहीं है। अभी 47 साल ईरान ने अपने बलबूते पे खड़ा रहा है, अपने मुल्क को अपने बलबूते, कितनी पाबंदियां थी मगर वो किसी से उसने हाथ नहीं पिलाया, ठीक है। फिर भी दुनिया को दिखा रहा है कि मैं पावर हूँ। लिहाजा हमारे पास भी ईरान से ज्यादा पावर है। माशाल्लाह हमारी फोर्स भी अच्छी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। कमी है तो हमारे पास सियासतदानों की कमी है जो मुल्क को आगे लेके नहीं जा रहे। हमें किसी से इदारे से तकलीफ नहीं है, हम कहते हैं यही इदारे चले मगर मुल्क का फायदा हो। हमारी मतलब है कि एक्स आर्मी कोई भी बंदा मैं नहीं समझता पाकिस्तानी कि जो हिंदुस्तान ना जाना चाहता हो, और कोई हिंदुस्तानी मैं नहीं समझता जो पाकिस्तान ना आना चाहता हो। जब इतने लोग आए जाएंगे, ट्रैवल करेंगे खामखा, हमें तो चाहिए कि एशिया की 3-4 मुल्कों की एक करेंसी कर दें। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये 5 मुल्क भी इकट्ठे हो जाएं तो हम सुपर पावर हैं। बिल्कुल आपकी बात ये ऐसा ही है, और जितना कह लें कि वेस्ट कोशिश करते हैं कि एशिया में सुकून ना हो, फिर सुकून तो कम से कम नजर आए। देखिए सुकून कैसे नजर आएगा जब आप हर टाइम लड़ाइयों की बात करोगे, कभी अमन की बात ना करो। वैसे तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जब ये वजारत में नहीं होते तो वैसे तो बाहर जाते हैं, सबसे पहले मोदी जी से के होटल में जाते हैं, उनसे जाके मिलते हैं। जब वजीर आजम हो जाते हैं फिर भी नहीं मिलते, क्योंकि बिजनेस क्यों, आप क्यों उनको इग्नोर करते हैं, आप क्यों उनको नीचा दिखाने की। जब अल्लाह ने जिसको इज्जत देनी है उसको देनी है। अगर मोदी खाली हिंदुओं का वजीर आजम तो नहीं है ना, मोदी की आवाम में भी 30 करोड़ मुसलमान हैं, यहाँ भी इतने हैं, यहाँ शायद कम है, वो उनका भी वजीर आजम है। अगर वो गड़बड़ करेगा, उनका मुल्क नीचे गिरेगा तो हमारे भाई भूखे मरेंगे ना। आज से हजारों साल पहले हम लोग इकट्ठे रहे हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है। अभी भी यकीन करें जब पाकिस्तान में होते हैं तो हम इंडिया के साथ खिलाफ होते हैं। जब पाकिस्तान छोड़ के एयरपोर्ट दुबई के किसी भी मुल्क पे उतरते हैं, सबसे पहले हमें सिख टैक्सी ड्राइवर मिलता है या इंडियन मिलता है, हम उसके साथ बैठते हैं। सबसे पहले हमें इंडियन के साथ दोस्ती करते हैं। तो भाई पाकिस्तान में रह के भी उनसे दोस्ती करो, अपना दिल अच्छा रखो। ठीक है हमारा वो बड़ा भाई है, हमसे हो गया, उन्होंने तरक्की कर ली है, उन पे जेलिस ना हो, ठीक है। अपने कोई इशू है, देखे कोई भी घर के मसले होते हैं, बहन भाई भी लड़ते हैं मगर आखिर वो सुलह करते हैं। लिहाजा ये एटमी जो कुव्वतें बन रही है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी बन रही है, ये तो बननी नहीं चाहिए थी। देखे ना इसराइल ने बनाया, दूसरों ने बनाया। जब पाकिस्तान एटम बम बनाता है, ईरान बनाता है, हिंदुस्तान बनाता है तो इन सबको तकलीफ होती है। इससे पहले तो एटमी क्यों तलब कर देते, ना होता एटम बम एक दफा चला, उसका क्या बेड़ा गर्क हुआ है जापान का। तो लिहाजा जिसके पास वो एटम बम है, कभी ना कभी चल गया तो क्या होगा। लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि मोदी से कुछ सीखें, ठीक है, उसकी मुखालफत ही ना करते हैं, उससे कुछ सीखें। जिस तरह अपने मुल्क को वो चला रहा है, काश आप भी एक महीना उस तरह चला के देखें। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जिस तरह से हमें इंडो पैसिफिक टूर नजर आए नरेंद्र मोदी के, सेम टू सेम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को भी ऐसा करना चाहिए। आपकी क्या राय नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।